दोस्तों एमएससीआई यानी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ये एक ऐसा शेयर है प्री आईपीओ मार्केट का या फिर अनलिस्टेड मार्केट का जिसने काफी उठापटक मचा रखी है। अगर एक साल पहले हम बात करें तो जिस शेयर की प्राइस लगभग 1 रुपए के आसपास हुआ करती थी, उसके बाद इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट आता है और अचानक स्पेकुलेशन के बेसिस पर इस शेयर की प्राइस 12-13 रुपए पे पहुंच जाती है और फिर से अभी दोस्तों काफी डाउन है। और आज इसमें दोस्तों एक ऐसी न्यूज आई है जिसकी वजह से शेयर की प्राइस में फिर से उठापटक हो सकती है। तो हम इस सब के बारे में दोस्तों आपसे बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि चाहे प्री आईपीओ हो, अनलिस्टेड इक्विटी हो, आईपीओ मार्केट हो, एसएमई आईपीओ हो, सबके बारे में दोस्तों आप इस चैनल पर आपको जानकारी मिलती है, वो भी आसान भाषा में। एक चीज और मैं डिफाइन कर दूं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो जो भी व्यूज मैं यहाँ पर बताऊंगा ना ही वो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस होगी, ना ही मेरी कोई और किसी तरीके की सलाह होगी। बस ये जो वीडियो है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जो कि मुझे लगता है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। हालांकि आपको अगर प्री आईपीओ शेयर्स खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों नंबर मिल जाएगा, तो उस पर हमसे जाके वो शेयर आप खरीद सकते हैं प्री आईपीओ मार्केट में बिल्कुल लीगल तरीके से। हालांकि दोस्तों आप अपनी रिसर्च करके आइएगा, जो भी मैं यहाँ पर बातें करूंगा वो सब पब्लिक डोमेन में दोस्तों अवेलेबल है। तो अब चलिए बात करते हैं एमएससीआई के बारे में। तो आज इसमें दोस्तों एक न्यूज आई, इनका जो 1000 करोड़ रुपए फंड रेजिंग का प्लान था, आपको पता ही होगा कि इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था कि एमएससीआई 1000 करोड़ रुपए फंड रेजिंग का प्लान बना रही है। आज वो प्लान दोस्तों सक्सेसफुल हो गया है, यानी कि ऑब्वियसली 1000 करोड़ रुपए फंड रेज हो चुके हैं। अब इसमें अगर आप थोड़ा बैक में जाएंगे तो आप देखेंगे कि दिसंबर 2024 में इसमें 240 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए थे कुछ बड़े बड़े फंड हाउसेस द्वारा, जैसे जीरोधा के कुछ इन्वेस्टमेंट हाउस जो है उनके द्वारा, ग्रो का इन्वेस्टमेंट हाउस है, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, उन्होंने करीब 240 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। और उसके बाद अचानक से दोस्तों क्या होता है कि शेयर की प्राइस जहां 1 रुपए की थी वो सीधी 12-13 रुपए पर पहुंच जाती है। और ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि लोगों को लगा कि इतने बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद ये है भाई पॉसिबिलिटी कि आगे कुछ शेयर में बड़ा होने वाला हो। लोग सोच रहे थे कि डेरिवेटिव सेगमेंट में आएगी, लेकिन जैसे ही दोस्तों ये फेल हुआ, शेयर की प्राइस गिरने लगी। और करंट मार्केट में अगर आप देखें लिस्टेड मार्केट में तो इसकी प्राइस 4 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। अब दोस्तों जब 1000 करोड़ रुपए का फंड रेज दोबारा से हुआ है तो लोगों को वही सोचना है कि क्या भाई फिर से शेयर की प्राइस बढ़ेगी। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और ऑब्वियसली ये भी बात करें कि इन 1000 करोड़ रुपए का कंपनी करने क्या वाली है, क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें तो ऑब्वियसली जो पिछले 6-8 महीनों में अगर आप 240 करोड़ रुपए वो और 1000 करोड़ रुपए ये जोड़ेंगे तो लगभग 1240 करोड़ रुपए कंपनी फंड रेज कर चुकी है। अब एक ऐसी कंपनी जिसका रेवेन्यू ही 9 करोड़ रुपए है, अगर वो 1240 करोड़ रुपए रेज कर ले तो इसका मतलब है कि बैक एंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा है यार, कुछ प्लान तो चल रहे हैं, एटलीस्ट उसको ग्रो करने की फेज में प्लान चल रहे हैं। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है, अगर इनकी सीएमडी की बात करें तो जो लतिका एस कुंडू जी हैं, उनका कार्यकाल फिर से 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी मीटिंग में जो कल एक जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं इसमें ये भी चीज हुई है कि 3 साल के लिए बढ़ा दिए गए, जो कि अगेन पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि उन्होंने काफी कोशिश करी है एमएससीआई का बिजनेस रिवाइव करने की। तो ये एक अच्छी चीज है। अब जो 1240 करोड़ रुपए आए हैं उसके पहले दोस्तों इसके चैलेंजेस को समझते हैं कि आखिर एमएससीआई के पास चैलेंजेस क्या हैं, आखिर क्यों वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों तो आपको पता ही होगा कि जो एनएसई और बीएसई इंडिया की दो सबसे बड़ी जो एक्सचेंजेस हैं उनका मार्केट डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, चाहे आप इक्विटी में बात कर लें या फिर जनरली अगर बात करें एफएनओ सेगमेंट की यानी डेरिवेटिव सेगमेंट की बात करें, जहां पर चर्चा चल रही थी कि एमएससीआई को एक अलग डे एक्सपायरी का मिल जाए अगर, तो कुछ बिजनेस वो डायरेक्शन वहां पर से ले आएगा। लेकिन सेबी ने मना कर दिया कि नहीं भाई, एक्सपायरी तो 2 ही दिन होगी और उस चक्कर में नेगेटिव सेंटीमेंट पड़ा। अब ये पॉसिबिलिटी है नहीं कि आप निफ्टी की एक्सपायरी जहां थर्सडे को होती है, अगर सोचो एमएससीआई की जो एसजीएक्स 40 है, अगर वहां पर कुछ शेयर लिस्ट भी हो जाए और वहां पर एक्सपायरी हो तो कौन ट्रेड करेगा, ज्यादातर लोग निफ्टी में ही आएंगे। तो बिजनेस बनाना वहां पर थोड़ा सा पॉसिबल लग नहीं रहा है। तो जो एनएसई बीएसई का डोमिनेंस है उस सेक्टर में, तो यहाँ पर इनको बिजनेस बनाना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है दोस्तों, ये चीज वहां पर हो जाती है। अब कहाँ पर दोस्तों अपॉर्चुनिटी बन सकती है, पास्ट में अगर देखा जाए तो एमएससीआई ने काफी अपॉर्चुनिटी खोई है, चाहे वो एसएमई आईपीओ से रिलेटेड हो, चाहे एसएमई आईपीओ का प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो या फिर बॉन्ड मार्केट की बात हो। हालांकि मैं इस सेक्टर का एक्सपर्ट तो हूं नहीं, तो आपको बता नहीं सकता कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में होंगी जो एमएससीआई को करनी चाहिए। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखें तो एमएससीआई का बिजनेस तभी बन सकता है जब ये एनएसई और बीएसई जो कर रही है उससे थोड़ा कुछ अलग नया करने की कोशिश करें। तो वही इन मैनेजमेंट ने भी कहा है कि इन जो 1240 करोड़ रुपए हैं इससे हम कुछ प्लान लॉन्च करेंगे, आगे देखेंगे किस वर्टिकल में हम जा सकते हैं। तो अगले 6 से 9 महीने हमारे लिए क्रूशियल हैं।
अगर इन 6 से 9 महीने में जो इनकी नई स्ट्रैटेजी आएगी, अगर वो कारगर साबित हो सकती है, तो फिर ये दोस्तों इस शेयर के लिए टर्न अराउंड स्टोरी साबित हो सकती है। अदरवाइज़ अगर वो फेल होता है, तो फिर ये उम्मीद करना कि ये भी बीएसई, एनएसई की तरह अगर डेरिवेटिव सेगमेंट में हाल में अगर 3-4 साल में कुछ जायंट बन जाए, तो ये दोस्तों थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता नहीं है। हालाँकि दोस्तों हो सकता है मेरे अपने खुद के विचार हैं, जो मैं यहाँ पर जो मुझे लगता है वो मैं बता रहा हूँ, आपके कुछ अलग हो सकते हैं इस बारे में विचार, तो वहाँ पर वो डिफ़र कर सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि कोशिश लगातार जारी है, कुंदू जी का कार्यकाल फिर से 3 साल बढ़ा दिया गया, उन्होंने काफ़ी कोशिश भी करी है। ओवरऑल अगर आप देखो यार, तो 1240 करोड़ पिछले 6-8 महीनों में रेज़ करना, वो भी एक ऐसे बिज़नेस के लिए जहाँ पर कोई अभी बिज़नेस हो ही नहीं रहा है अल्टीमेटली अगर आप देखा जाए। तो उस हिसाब से दोस्तों अच्छा अच्छा पॉइंट है ये। लेकिन चैलेंजेस भी काफ़ी बड़े हैं एमएससीआई के पास। ऑब्वियसली सेबी भी चाहता है कि इंडिया में जो ऑलरेडी एक्सचेंजेस हैं जैसे एनएसई, बीएसई, अगर आप देखें तो करंटली बीएसई का जो स्टॉक प्राइस है लगभग 2200-2300 रुपए के आसपास चल रहा है, और एनएसई का जो प्री आईपीओ में शेयर है उसका प्राइस लगभग देखें तो 21-2200 रुपए वहां पर भी चल रहा है। तो अगर दोनों में कंपेयर करें तो बीएसई के पास दोस्तों एनएसई का डेरिवेटिव सेगमेंट का बहुत कम परसेंटेज हिस्सा है। उसके बाद भी बीएसई इतने हाई प्राइस पर ट्रेड होता है। तो सेम अगर लोग इसको एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि एमएससीआई में भी कुछ ऐसा हो जाए, तो भाई पहले ये चीज़ होने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी अगर लॉन्गर टर्म में देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ हुआ तो ऑब्वियसली दोस्तों फिर ये टर्न अराउंड स्टोरी बन जाएगी। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि भाई इतने बड़े-बड़े लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है, अगर इसमें आप पूरे स्टेक जो होल्डर्स हैं उनके नाम पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़े हैं, जिसके ऑब्वियसली मैं जो एक वीडियो बनाया था 1000 करोड़ रेज़ वाला, उसमें मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि इसके शेयर होल्डर कौन है। इवन राधाकृष्ण दमानी जी का भी वहाँ पर स्टेक है। राधाकृष्ण दमानी आप जानते हैं डी-मार्ट के फाउंडर हैं। फिर बैंक्स का इन्वेस्टमेंट है। फिर ज़ीरोधा की अगर बात करें, ज़ीरोधा, ग्रोस, एयर इंडिया सिक्योरिटी, रेन मैटर इन्वेस्टमेंट, ये सब अगर देखें तो काफ़ी बड़े फंड हाउसेज़ हैं और काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट हैं। तो अगर आप सोचिए कि आपके पास भी अगर ₹10 भी हैं, तो आप उसको फालतू जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपको अगर थोड़ी बहुत भी अगर 1-2% भी वहाँ पर ग्रोथ के चांस दिख रहे हैं, तो रिस्क लिया जा सकता है। यही पर यहाँ पर लोगों ज़्यादातर लोगों का दोस्तों मानना है। तो अगर आप दोस्तों ये शेयर खरीदना चाहते हैं प्री आईपीओ मार्केट में, तो हमसे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर से दोस्तों ये शेयर भी खरीद सकते हैं चाहें तो। लेकिन अपनी रिसर्च करके आइएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैं ये बातें कर रहा हूँ, ये सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है दोस्तों। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये भी ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों और भी अलग-अलग जो प्री आईपीओ शेयर्स हैं, चाहे ओयो की भी देखिए डीआरएचपी की न्यूज़ आई है। नवंबर में पॉसिबिलिटी है कि वो सेबी के साथ फाइल करे, तो उसकी प्राइस में भी जंप है। तो जो प्री आईपीओ शेयर्स हैं, उनके बारे में इस चैनल पर आपको दोस्तों वीडियो मिलते ही रहते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और ऑब्वियसली दोस्तों प्री आईपीओ अनलिस्टेड मार्केट के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करिए। बस ये याद रखिए कि आपको अपनी रिसर्च करके आना है, क्योंकि वहाँ पर जितना रिस्क आपको फाइनेंशियल यानी लिस्टेड मार्केट में है, उससे ज़्यादा ही रिस्क दोस्तों प्री आईपीओ मार्केट में भी होता है। तो इस चीज़ को समझ के चलना है। तो चलिए, वीडियो सही लगा है तो लाइक कर दीजिए, कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछ लीजिए, मैं वहाँ पर कोशिश करूँगा आपका आंसर देने की। बाकी दोस्तों मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।